चंदन के पेड़ों पर तो लिटरली चंदन के पेड़ पर चंदन के सांप लिपटे होते हैं और उन सांपों को निकालने के लिए नीचे मतलब चंदन में इतनी सुगंध होती है कि कितने ही सांप उस पेड़ से लिपटे होते हैं और उन सांपों को निकालने के लिए लिटरली नीचे आग लगाई जाती है। उस आग की चमड़ी से कितने ही सांपों की चमड़ी जल जाती है, कितने ही सांप जल जाते हैं। फिर वह सांप वहाँ से भागते हैं, कुछ मर भी जाते हैं और फिर चंदन लाया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है। अब भक्ति में, पूजा में चंदन का उपयोग होता है क्योंकि वह मार्केट में तो आता ही है, किसी के निमित्त से, किसी के जरिए। मतलब कोई उसमें निमित्त नहीं बनता कि भाई हमारे लिए लाओ, वह तो मार्केट में आता ही है, बेचा जाता ही है और वह भक्ति में उपयोग होता है। तो हिंसा का दोष भक्ति वाले को नहीं लगता क्योंकि मार्केट में आया था और उसने खरीदा प्रभु के लिए, भक्ति के लिए, उसके कहने पे हिंसा नहीं हुई। तो इस तरह से ही बहुत सारी चीज़ें हम बिना निमित्त बने भी उसका उपयोग करके हम भक्ति के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही हर जगह पे ये देखा जाना चाहिए। अब धूप भी बनता होगा, दीपक भी बनता होगा, हर एक चीज़ जो बनती है वहाँ हिंसा होती ही है। तो इसलिए भक्ति के लिए उपयोग होता है क्योंकि उनसे पुण्य कमाते हैं और गृहस्थ तो हिंसा में ही बैठे हैं तो वह उसका उपयोग करते हैं। जैन साधु उपयोग नहीं करते और गृहस्थ तो पाप में ही हैं तो वह उपयोग करते हैं क्योंकि वो उसी साधनों से वह भक्ति से पुण्य कमाते हैं जैसे रावण ने भी कमाया भक्ति करके। तो इस तरह से वह तीर्थंकर बनने वाला है। तो इस तरह से कोई म्यूज़िकल संगीत से भी भक्ति करके तीर्थंकर नामकरण बांध सकता है रावण की तरह, उसमें उसके भाव बहुत उत्तम जाग जाए तो। इसलिए अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना है, योग्यता प्रमाणे धर्म बताना है। कोई अगर बहुत पाप में है तो उसे कहो कि भाई म्यूज़िकल संगीत से ही, इंस्ट्रूमेंट से ही, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से भी तो भक्ति करके तर। मोबाइल से तो भक्ति कर, भगवान के गीत सुन। मोबाइल पर पूरा दिन व्हाट्सएप पे रहता है तो भगवान के गीत सुन। तो इस तरह से योग्यता प्रमाणे धर्म देना चाहिए। हर किसी को एक पट्टी नहीं पढ़नी चाहिए, कोई पहली क्लास में, कोई 5वीं क्लास में, कोई 10वीं क्लास में, और धीरे धीरे पहली क्लास से किसी को 10वीं क्लास में लाना है, धीरे धीरे उसे त्याग में लाना है, वृत्ति में लाना है, सामायिक में लाना है, प्रतिक्रमण में लाना है, पोषद पे लाना है। बट अभी उसकी योग्यता नहीं है तो उसे कड़क बातें नहीं बतानी है, उसे नरम बातें बताकर धर्म की तरफ जोड़ना है। और उसकी योग्यता प्रमाण है, वो बहुत हिंसा में है तो उसी हिंसा में उसे भक्ति से जोड़ना है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप का उपयोग करता है तो उन्हीं साधनों से उसे भक्ति से जोड़ना है। तो इस तरह से हर किसी की योग्यता प्रमाण उसे धर्म से जोड़ो। तो जैन धर्म से भी लोग जुड़ेंगे, कड़क कड़क का नारा लगाओगे। तो इसलिए जैन धर्म के साधुओं से विनती है कि जैन धर्म को ज़्यादा कड़क ना बताएं और योग्यता प्रमाण धर्म बताएं, और जो कड़क पालन कर सकता है उसे कड़क बताएं। बट बहुत ही नीचे डाउन कंडीशन में है, पहली क्लास में, सीनियर में है, बाल जीव जैसा है, तो उसे उसकी योग्यता प्रमाणे, और बहुत ही हिंसा में बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा है हिंसा की, तो उस प्रमाण से उसको धर्म प्रमाण के उसको आगे बढ़ाए। चाहे उसी हिंसा में वह भक्ति से जुड़े ताकि भक्ति करते करते उसकी हिंसा वो छूट जाए। इस तरह से योग्यता प्रमाणे धर्म प्रमाण कर सभी जीवों का कल्याण हो, कल्याण करे, खुद का भी कल्याण करे, यही भावना धर्म लाभ। वे पूजा से भाव पूजा में आए धीरे धीरे। तो धूप में एक इंद्रिय जीव है, दीपक में एक इंद्रिय जीव है, पक्षाल में है, पानी में एक इंद्रिय जीव है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी एक इंद्रिय जीव है। तो इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई भक्ति करता है तो वह पुण्य नहीं कमा सकता। माइक पे कोई भक्ति करता है, संगीत से, मैं मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से कोई भक्ति करता है तो वो पुण्य नहीं कमा सकता। अगर कोई धूप करके पुण्य कमाता है, दीपक करके पुण्य कमाता है, पक्षाल करके पुण्य कमाता है, उनमें भी एक इंद्रिय जीव है और इलेक्ट्रिसिटी में भी एक इंद्रिय जीव है। तो उनसे धूप दीपक से प्राप्ति होती है, लाभ होता है। अब जो जैन धर्म के बावसी कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो उनको तो ये भी कहना चाहिए कि मंदिरों से धूप दीपक को निकालो, क्योंकि धूप में भी एक इंद्रिय जीव है, दीपक में भी एक इंद्रिय जीव है। लेकिन धूप दीपक क्यों रखे गए कि जो जीव भाव पूजा में नहीं आया, जो जीव 10वीं क्लास में नहीं आया, पहली क्लास में है, उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए उसे
द्रव्य पूजा का सहारा दिया गया कि भाई आप हिंसा में ही बैठे हो, संसार में कितनी हिंसा करते हो ग्रस्त बनकर, तो आप भगवान का धूप करो, दीपक करो, पक्षाल करो, पुष्प पूजा करो। इन सब में एक इंद्रिय जीव है, लेकिन उससे उनका उत्थान होगा, भाव पूजन में उनका आने का प्रयास बढ़ेगा, इसलिए उन्हें ये सब ऑप्शन दिए जाते हैं। साधु धूप दीपक नहीं करता, जैन साधु धूप दीपक को हाथ नहीं लगाता, प्रक्षाल को हाथ नहीं लगाता, कच्चे पानी के प्रक्षाल को हाथ नहीं लगाता, और पुष्पों को भी हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उनमें जीव है। तो वह साधु की कैटेगरी ऊपर की हो गई कि भाई उसे द्रव्य पूजा का त्याग है। बट जो गृहस्थ है वह तो हिंसा में ही है, वो तो घर पे कितनी हिंसा करता है, शादी ब्याह में कितनी हिंसा करता है। तो उसके लिए ये सारे ऑप्शन है कि भी धूप दीपक पक्षाल पुष्प पूजा चावल, ये सब से भक्ति करो। सब में एक इंद्रिय जीव है, लेकिन इनसे भक्ति करके आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप संसार में हिंसा में बैठे हो गृहस्थ के लिए, और साधु के लिए ये सब निषेध है। तो वैसे ही जिसकी योग्यता नहीं बढ़ी, उसे तो हम कह सकते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी भक्ति करो, मोबाइल से भक्ति करो, उनमें भी एक इंद्रिय जीव है, तो वह ऑप्शन से भी उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोई जैन धर्म के भाव से ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से भक्ति मत करो? पहले सामने वाले की योग्यता तो देखो, वो अपनी फैक्ट्री में, अपने घर पे, अपने घर पे, अपने फैक्ट्री में, अपने जीवन में इतनी इलेक्ट्रिसिटी वापरता है, तो वह इलेक्ट्रिसिटी से भक्ति करके आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से योग्यता प्रमाणे धर्म बताने को प्रभु ने कहा, अनेकांतवाद में, एकांत में नहीं। जिसकी जैसी योग्यता, बहुत हिंसा में बैठे हुए कि उसकी योग्यता प्रमाणे धर्म प्रमाणो, कम हिंसा में बैठे हुए, वृत्ति में आए हुए, सबको अपनी योग्यता प्रमाणे धर्म प्रमाणो। पहली क्लास का है, कोई 5वीं क्लास का, कोई 10वीं क्लास का, सबको एक जैसी बातें, इस तरह से नहीं होता। इसे एकांतवाद कहते हैं। इसलिए जो एकांत की बातें करते हैं उनके पीछे मत जाओ, वो एकांत में हमारा भी पतन करेंगे। अनेकांतवाद में योग्यता प्रमाणे धर्म प्रमाणने से किसी को धर्म की प्राप्ति होती है और वह आगे भी बढ़ता है, और बाल जीवों को उस हिसाब से। अब बच्चों को कहते हैं कि भाई आंगी करो, भगवान को सजाओ, तो वो बहुत खुश होते हैं, 2-2 घंटा सजा लेते हैं। और कोई सामयिक प्रतिक्रमण में पहुंच गया है तो उसे वो बोलने का ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं। तो योग्यता प्रमाणे धर्म देने से इंसान का उत्थान होता है। इसलिए ही और धर्मों में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, और जैन धर्म को कड़क कड़क बताने से लोग नहीं जुड़ते। तो इस तरह से हमको धर्म को सरल बताना चाहिए, योग्यता प्रमाणे उसकी जैसी योग्यता है। कालस्वरी कसाई भी महावीर प्रभु के पास आता था, कसाई था तो भी, क्योंकि उसकी योग्यता प्रमाणे बापसी भगवान उनको धर्म कहते थे। तो इस तरह से हमें योग्यता प्रमाणे धर्म देना चाहिए, और योग्यता प्रमाणे धर्म प्रमाण के इंसान को आगे बढ़ाकर भाव पूजा में लाकर मोक्ष की तरफ उसका प्रयास करा के, उसे मोक्ष की प्राप्ति कराने का पुरुषार्थ करा के, उसे आगे बढ़ाकर उसके जीवन का उत्थान करना चाहिए। यही भावना धर्म लाभ। बिस्तर लगा के